प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत काव्यात्मा या काव्य की आत्मा विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, काव्य, कविता या साहित्य का वह तत्व जिससे उसको एक रूप, अर्थ एवं सिद्धि प्राप्त होती है, वह काव्यात्मा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से आत्मा से हीन शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, वह उपयोगी होता है, उसी प्रकार से काव्यात्मा जब हम कहते हैं तो उससे रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति एवं औचित्य का बोध होता है और इनके बिना काव्य, कविता या साहित्य का कोई महत्व नहीं होता है। काव्य, कविता या साहित्य उपयोगी होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जो काव्य है उसका जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि उसकी आत्मा के द्वारा होती है, कराई जाती है। अगर काव्यात्मा से काव्यहीन हो तो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। कहना चाहिए कि काव्यात्मा से हीन साहित्य, काव्य या कविता काव्य कहलाने का, साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। मित्रों, जब काव्यात्मा का प्रश्न उठा तो विभिन्न साहित्याचार्यों ने अपने अपने मतों को पुष्ट करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए, महत्व प्रदान करने के लिए अपने अपने सिद्धांतों के जो प्रमुख अवयव या तत्व थे उनको काव्य की आत्मा सिद्ध किया एवं दूसरे आचार्यों के द्वारा काव्य की आत्मा के संदर्भ में जिन निरूपक तत्वों का, जिन अवयवों का वर्णन किया गया था, जिन अवयवों को काव्यात्मा के पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया था, उनका विरोध किया। तो अपने मत की पुष्टि हेतु, अपने मत की वृद्धि एवं प्रसार हेतु एवं दूसरे के मत के विरोध में काव्य की आत्मा का प्रश्न उठा और इस प्रश्न ने काव्य जगत में विभिन्न संप्रदायों को उत्पन्न किया। हम देखते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में जो काव्य की आत्मा के संदर्भ में प्रमुख संप्रदाय हैं वे 6 संप्रदाय हैं। जो पहला संप्रदाय है वह रस संप्रदाय है एवं इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं और जो प्रमुख ग्रंथ है वह नाट्यशास्त्र है। जो दूसरा संप्रदाय है वह अलंकार संप्रदाय है
इसके प्रवर्तक आचार्य भामह हैं एवं जो इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है वह काव्यालंकार है। जो तीसरा संप्रदाय है वह रीत संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक आचार्य वामन हैं और प्रमुख ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। जो चौथा संप्रदाय है वह ध्वनि संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन हैं और जो प्रमुख ग्रंथ है वह ध्वन्यालोक है। जो पांचवा काव्य संप्रदाय है वह है वक्रोक्ति और वक्रोक्ति संप्रदाय, माफ़ करेंगे, और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वह वक्रोक्ति जीवित है। और जो इस क्रम में जो छठा एवं अंतिम काव्य संप्रदाय है वह है औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं एवं इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। तो मित्रों, जो रसवादी आचार्य थे, रस संप्रदाय से संबद्ध आचार्य थे, उन्होंने रस को काव्य की आत्मा सिद्ध करने का प्रयास किया और उन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम के द्वारा कह कर के जो है वो रस को काव्य की आत्मा, काव्यस्य आत्मा रसः, इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि काव्य की आत्मा वास्तव में रस है। जो अलंकार संप्रदाय के आचार्य थे, उन्होंने रस संप्रदाय की मान्यताओं का खंडन किया और कहा कि काव्य की आत्मा रस नहीं अलंकार है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य के शोभाकारक जो धर्म है वे अलंकार हैं और अलंकार ही काव्य की आत्मा है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने रस एवं अलंकार दोनों को काव्य की आत्मा मानने से इनकार किया एवं उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा। रीतिरात्मा काव्य से, और रीति को उन्होंने विशिष्ट पद रचना कहा एवं उसे गुणों से युक्त बताया। विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा। आगे चलकर आचार्य आनंद वर्धन ने रस, अलंकार एवं रीति को महत्व दिया, किंतु उन्होंने काव्य की आत्मा के पद पर ध्वनि को प्रतिष्ठित किया और उन्होंने रस, अलंकार एवं रीति को ध्वनि में समाहित कर लिया और उसे उन्होंने रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि एवं रीति ध्वनि का नाम दिया। आगे चल कर के आचार्य कुंतक ने अपने काव्य संप्रदाय में जो उनका वक्रोक्ति संप्रदाय है उसमें उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना और उसे कवि कौशल से युक्त करके देखा। उन्होंने कहा कि कवि कौशल के द्वारा जो विलक्षण उक्ति होती है वही काव्य की आत्मा है, वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। आगे चल कर के आचार्य क्षेमेंद्र ने अपने औचित्य संप्रदाय के अंतर्गत औचित्य यानी उचित का भाव को काव्य की आत्मा कहा। हालांकि आचार्य क्षेमेंद्र से पूर्व प्रायः सभी महत्वपूर्ण साहित्याचार्यों ने, विशेष रूप से आचार्य आनंद वर्धन ने औचित्य पर विशेष रूप से चर्चा की थी और उन्होंने औचित्य एवं अनौचित्य का काव्य के संदर्भ में बड़ा ही विशद, व्यापक एवं गंभीर विवेचन विश्लेषण किया था। उनसे पूर्व आचार्य भरत, आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट ने काव्य दोष के संबंध में औचित्य पर चर्चा की थी। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने कहा कि
जिस प्रकार से समस्त अवयवों से युक्त काव्य में सबका समावेश उचित मात्रा में होना चाहिए, उसी से काव्य वास्तव में काव्य कहलाने का अधिकारी है। उसी तरह से उसी रूप में काव्य में भी उसके सभी अंगों रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि इत्यादि का समावेश होना चाहिए उचित मात्रा में। जो जिसके उपयुक्त है, जो जिसके लिए उचित है, उसी भाव को औचित्य कहा गया। तो मित्रों, हम देखते हैं कि रसवादी आचार्यों ने काव्य की आत्मा रस को माना, अलंकारवादी आचार्यों ने काव्य की आत्मा अलंकार को माना, रीतिवादी आचार्यों ने काव्य की आत्मा रीति को माना, ध्वनिवादी आचार्यों ने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना, वक्रोक्तिवादी आचार्यों ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना एवं औचित्यवादी आचार्यों ने औचित्य को काव्य की आत्मा माना। किंतु जब हम विशेष रूप से विचार करते हैं तब हम पाते हैं कि ये जो काव्य के अंग हैं, जिन्हें विभिन्न आचार्यों ने काव्य की आत्मा कहा है, वे वास्तव में दो रूपों में हमारे समक्ष आते हैं। एक तो आंतरिक अंग एवं दूसरे बाह्य अंग। आंतरिक अंग के अंतर्गत हम रस एवं ध्वनि को रख सकते हैं एवं बाह्य अंग के अंतर्गत अलंकार, रीति, वक्रोक्ति एवं औचित्य का समाहार हो जाता है। तो मित्रों, हमारा संबंध जो है वह काव्य की आत्मा से है, और जब आत्मा पर हम विचार करते हैं तब हम यह पाते हैं कि आत्मा जो है वह शरीर का आंतरिक गुण है। आत्मा का संबंध शरीर की आंतरिक अवस्था से है, और इस रूप में जब हम विचार करते हैं तो काव्य का जो आंतरिक अंग है, काव्य की जो आंतरिक अवस्था है, उस रूप में हमारे समक्ष दो संप्रदायों की स्थापना सामने आती है। एक रस संप्रदाय की स्थापना, रस काव्य की आत्मा है, एवं दूसरा ध्वनि संप्रदाय की स्थापना, ध्वनि काव्य की आत्मा है। तो मित्रों, आचार्य आनंदवर्धन ने बड़ा ही बढ़िया संतुलित दृष्टि अपना करके ध्वनि को व्यापक रूप में ग्रहण किया और उसके अंतर्गत रस, रीति, अलंकार का समावेश कर लिया। रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि एवं रीति ध्वनि वस्तु ध्वनि के रूप में। तो मित्रों, अगर इस रूप में आचार्य आनंदवर्धन की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो हम कह सकते हैं कि काव्य की आत्मा वास्तव में रस ध्वनि है। रस ध्वनि काव्य की आत्मा कहलाने का अधिकारी है। अब मित्रों, रस जो है वह हम लोगों ने देखा है पिछले अध्याय में अपनी चर्चा के दौरान कि रस का अर्थ होता है आनंद। तो रस का जो मूल तत्व है वह आनंद है, और रस के द्वारा भी, ध्वनि के द्वारा भी एवं संयुक्त रूप में हम कहें तो रस ध्वनि के द्वारा कवि को, रचनाकार को, पाठक को, दर्शक को, श्रोता को एवं सहृदय को आनंद प्राप्त होता है एवं आनंद प्राप्त करवाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि काव्य की आत्मा के लिए जो सबसे उपयुक्त मान्यता
हम लोगों के समक्ष अतीव वैज्ञानिक रूप से सामने आती है, जिसे सहर्ष स्वीकार किया जा सकता है, वह है कि काव्य की आत्मा के पद पर रस ध्वनि को प्रतिष्ठित किया जा सकता है, किंतु उसके साथ साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि बाकी बाह्य अंग यानी अलंकार, रीति, वक्रोक्ति एवं औचित्य का भी काव्य में अपना अलग एवं विशिष्ट महत्व है। हमें उन्हें भी सम्मान महत्व देना चाहिए। उनका महत्व भी इससे कम नहीं हो जाता है कि वे काव्य की आत्मा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।